एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि हमें एक ही मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए। आजकल के लोगों ने क्या समझ लिया है कि 33 करोड़ देवता है, हिंदू धर्म में तो अलग अलग देवी देवताओं का नाम लेते हैं, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र भी इसके विरोधी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें एक मंत्र रखना चाहिए और एक ही गुरु रखना चाहिए और एक ही भगवान रखना चाहिए और एक ही हमें अपनी माला रखनी चाहिए और एक ही हमें अपना मंत्र रखना चाहिए। यानी हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें एक भगवान रखना चाहिए, एक गुरु रखना चाहिए, एक संत रखना चाहिए और एक ही शास्त्र रखना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग मानते नहीं है। सोमवार को अलग देवी देवता की पूजा करते हैं, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, अलग मंत्र बुधवार को, अलग मंत्र सोमवार को, अलग मंत्र रविवार को, हर दिन अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमें रोज अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें अलग अलग मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ना ही हमारे गुरु बदलने चाहिए। हमें रोज एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, मतलब एक के प्रति अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो सबका सम्मान करते हैं, आप गलत कह रही है। बात कहने में कड़वी है, सुनने में कड़वी है, लेकिन बात सत्य है कि हमें एक को मानना चाहिए। देखो, एक लड़की की शादी होती है तो वह शादी करके ससुराल में जाती है, बहू बन के जाती है, तो उसकी कई सारी सासें होती हैं, कई सारी सास होती है, यानी चाची सास, बुआ सास, और कई सारी ननद होती है, कई सारे देवर होते हैं, कई सारे जेठ होते हैं, कई सारी जिठानी होती है, लेकिन पति एक होता है। यानी जब सम्मान सभी का करती है, वह सभी की सेवा करती है, लेकिन जब दिल देने की बात आती है, सभी का सम्मान करने का जब दिल देने की बात आती है तो उसी को देती है। उसी प्रकार हम सम्मान सभी देवी देवताओं का करते हैं, लेकिन जब दिल देने की बात आती है, पूरा जब समर्पण करने की बात आती है, तो एक भगवान को करना चाहिए। कहा जाता है कि हमें अनन्य भक्ति करनी चाहिए, एक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। हमें एक मंत्र इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब हमारे उठते गिरते हमारे मुंह पे वही मंत्र आए, हमारे जीभा पे वही मंत्र आए, अब हमारी मृत्यु हो। हमने तो सभी मंत्रों की खिचड़ी बना के रखी है कि सोमवार को ये मंत्र बोलेंगे, बुधवार को ये मंत्र बोलेंगे, गुरुवार को ये मंत्र बोलेंगे, कि सोमवार को ओम नमः शिवाय बोलेंगे, मंगलवार को बजरंगबली बाबा का मंत्र बोलेंगे, बुधवार को ओम गण गणपते मंत्र बोलेंगे। यानी सभी देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र बना रखे हैं और अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, अलग अलग मतलब बार के अनुसार उनके नाम लेते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि हम अलग अलग नाम इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमारी जब मृत्यु होगी तो हमने तो सभी मंत्रों की हमारे मन में, हमारे दिमाग में खिचड़ी बना के रखी है, क्योंकि हम तो बारों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो हम जब उनके नाम लेंगे तो हम बोलेंगे किसका नाम ले, किसका मंत्र उच्चारण, क्योंकि हमने तो खिचड़ी बना के रखी है। हम तो सभी मंत्रों का जाप करते हैं, दुर्गा जी का नाम ले, महादेव जी का नाम ले, गणेश जी का नाम ले, किसका नाम ले, तो हम क्या करेंगे, सबका लेन बाय नाम ले लेंगे। और लेन बाय नाम लेंगे तो सभी देवी देवता सोचेंगे कि इसने दुर्गा जी का भी नाम लिया है, महादेव जी का भी नाम लिया है, मतलब सभी देवी देवताओं का नाम लिया। सभी देवी देवता सोचेंगे कि इसकी रक्षा करने के लिए दुर्गा माता चली जाएंगी, महादेव चले जाएंगे, गणेश जी चला जाएगा या फिर कोई और देवता चला जाएगा, मतलब ये सब यही सोचेंगे कि ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। लेकिन आकर के उस समय पर कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आपकी एक के प्रति अनन्य भक्ति है, यानी उनसे आपने एक अटूट प्रेम किया है, अटूट विश्वास किया, उनका नाम ही आपकी जीवा पर अंतिम समय पर आया है, यहाँ पर गिरते उठते मरते समय पर आपकी जीवा पर उनका नाम आया, तो तुरंत आए, क्योंकि उन्हें पता है कि इसने किसी और से प्रेम किया ही नहीं है, इसने किसी और का नाम लिया ही नहीं, तो मुझे पता है कि मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। तो इसीलिए हमें अनन्य भक्ति करनी चाहिए, अनन्य विश्वास रखना चाहिए प्रभु पे, एक प्रभु रखना चाहिए, एक भगवान रखना चाहिए, उसी की हमेशा पूजा करनी चाहिए, उसी के प्रति हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि जो होगा हमारी जिंदगी में अच्छा हो, क्योंकि वो कर रहे हैं, उन पे हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। हमें ना तो भगवान बदलने चाहिए, ना ही मंत्र बदलने। जब कई लोग कहेंगे मंत्र क्यों ना बदले, हमें मंत्र बदलने की क्या दिक्कत है, तो कहा जाता है कि मंत्र नहीं बदलने चाहिए, हमारे शास्त्र इसके विरोधी है। अब हमें अलग अलग मंत्र बदलेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो अलग अलग मंत्र जब करने से एक माला होती है। अब कई लोग फैशन के नाम पर माला भी बदलते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ी माला मतलब गंदी सी हो गई, दूसरी माला बदल लेते हैं, मतलब डिजाइन बदलते रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हमें माला नहीं बदलनी चाहिए। जितने हमारे गले में तुलसी की माला रहेगी ना, जितनी रहेगी, मतलब जितनी वो पुरानी हो जाएगी, मतलब जितने दिनों तक एक माला हमारे गले में रहेगी, उतना ही हमें हमारे ऊपर भगवान की कृपा रहेगी, हमारे ऊपर भगवान की उतनी ही कृपा बढ़ेगी। कहा जाता है कि जिस गोमुख में रखे हम जिस माला से भगवान का नाम जप करते हैं ना, उसमें उतनी ही शक्ति होती है, जितनी वो पुरानी होती है। जितना उसमें भगवान का नाम लिया जाता है ना, उतनी ही उसमें शक्ति आ जाती है, उतनी उसमें कृपा आ जाती है। अब कई लोग माला को भी बदलते रहते हैं। हमें जब तक माला अपनी नहीं बदलनी चाहिए, जब तक वह माला खो ना जाए या फिर टूट ना जाए, जब तक हमारी परिस्थिति सही ना हो, मतलब परिस्थिति सही है, हमारी माला सही है, तो हमें अपनी माला को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उस माला में भगवान जी की कृपा इकट्ठी होती जाती है। तो हमें हमेशा एक माला रखनी चाहिए जब तक कोई परिस्थिति खराब ना हो, जब तक परिस्थिति सही है, हमें एक माला का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और हमें एक गुरु रखना चाहिए। कई लोग कहेंगे कि हमें एक गुरु क्यों रखना चाहिए, कहा जाता है कि हमें एक गुरु इसलिए रखना चाहिए क्योंकि एक गुरु ने कह दिया कि एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, राधे की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी है। दूसरे गुरु ने कह दिया कि राधे कृष्ण की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता है, भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, वो भोले हैं और वो आपकी जल्दी से इच्छा
इच्छा पूरी करेंगे। दूसरे गुरु ने कह दिया कि नहीं, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, वो आपके सभी संकटों को हर लेंगे, मतलब वो हरि है तो वो हरण करते हैं आपकी समस्याओं का, तो उनकी पूजा करो। एक कहेगा कि नहीं, विष्णु भगवान का नाम जप मत करो, तुम राधे का नाम जप करो, क्योंकि राधे ही कृष्ण, मतलब राधे का नाम जप करोगे तो कृष्ण तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे, तुम राधे का नाम जप करो। अब तुम्हारे दिमाग में तो खिचड़ी बन गई, क्योंकि तुमने 3 गुरुओं के वचन सुने। कोई बोल रहा है राधे का नाम जप करो, कोई बोल रहा है भोले का नाम जप करो क्योंकि भोले है, कोई बोल रहा है विष्णु का नाम जप करो। आपका दिमाग चकर गया, आप पागल हो गए एक तरह से, किसका नाम जप करें। अब किसी का नाम आप जप करेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में खिचड़ी बन गई है। करेंगे तो आप तीनों का करेंगे। अब तीनों का नाम जप करेंगे तो कहा जाता है कि एक ही साधे सब सदे, और सब साधने बैठोगे तो एक भी भगवान नहीं सदेगा। मतलब एक को साधेंगे तो सभी भगवान जी सद जाएंगे, मतलब सभी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर सभी को प्रसन्न करने बैठोगे तो एक भी आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। सब बस मतलब मानेंगे कोई हमारी पूजा करता है, लेकिन आप वो अच्छे से प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। यानी सबको साधने बैठो, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है, किस किस को आप प्रसन्न करने बैठोगे। अगर एक को प्रसन्न करने बैठोगे तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए हमें एक भगवान रखना चाहिए, एक गुरु रखना चाहिए। एक गुरु इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर सभी गुरुओं की बात मानेंगे तो कोई तो अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर शक करने लग जाएंगे, किसी का नाम जप नहीं करेंगे। इसलिए हमें एक गुरु रखना चाहिए और उसकी बात को मानना चाहिए। देखो जया किशोरी जी है, चित्रलेखा जी, वो बताती है कि जो गुरु आपको कुछ बता रहा है ना, तो आप उससे शंका मत कीजिए, तुरंत यह मत बोलिए कि गलत है। आप उस पर रिसर्च कीजिए कि इन्होंने जो बोला, अगर आपने किसी को गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद में आपको ये लग रहा है किसी ने बात गलत बोली है, किसी ने आपने सुना है कि गलत है, तो आप एक काम करिए, तुरंत उसके मुंह पे ये मत बोलिए कि आपने जो बोला है गलत है। उसके बाद में आप उससे रिसर्च कीजिए, और अगर आपको कुछ पॉइंट मिल जाए कि इसने ये बात गलत बोली है तो आप उससे जाकर के बोलिए कि ये आपने गलत बोला है। तो वो आपको समझाएगा कि मैंने गलत नहीं बोला है या फिर मैंने गलत बोला है, तो उस गलती को सुधारेगा। ये जया किशोरी जी भी कहती है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उस गलती को सुधार पाऊं, और अगर मुझसे कुछ गलती नहीं हुई है तो आप मुझे आकर के बताइए, आपको लग रहा है कि गलत है तो मैं आपको समझाऊंगी कि गलत नहीं है, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसे सुधारूंगी। तो बताना चाहिए, मतलब मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। अगर शंका रखेंगे तो हम किसी को गुरु नहीं बना, गुरु बना भी लेंगे तो उसकी बातों को नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो शंका है कि हमने सुना है कि उससे गलत है। हमें पहले रिसर्च करनी चाहिए, किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए बिना रिसर्च के, बिना पूरी जानकारी के। एक ही शास्त्र रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए एक शास्त्र? कहा जाता है विष्णु पुराण में कि विष्णु भगवान से ही पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है, उनकी नाभि से हुई है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे कमल से, फिर कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद में उनकी जो मस्तक है उससे भोले बाबा प्रकट हुए थे। विष्णु पुराण में कहा गया है, और शिव पुराण में कहा गया है कि भोलेनाथ से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यानी सभी शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है। तो अगर आप सभी शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फिर खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए हमें एक ही शास्त्र पढ़ना चाहिए, एक ही गुरु रखना चाहिए, एक ही मंत्र रखना चाहिए, एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो पाए, ताकि हमारी जब मृत्यु हो तब हमें गुरु की वो एक कही गई बात याद आ जाए और हमारे मुंह पर भगवान का एक मंत्र आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें भगवान के चरण मिल जाएंगे। हमें बार बार इस जन्म रूपी इस मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। इसलिए हमें एक मंत्र रखना चाहिए ताकि बार बार हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसना पड़े, हमें भगवान के चरण मिल जाए, ताकि हमारे लास्ट समय पर यानी मृत्यु के समय पर भगवान का नाम हमारी जीवा से निकल जाए। अब आप लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता कि भगवान का लास्ट समय में यानी आखिरी समय में मृत्यु के समय पर नाम लेने पर उद्धार हो जाता है या फिर भगवान के चरण मिलते हैं? तो मुझे इसलिए ऐसा पता है, मैंने भागवत कथा सुनी है, उसमें कहा गया है एक अजामिल था, उसके बेटे का नाम था नारायण। तो उसने अंतिम समय में अपने पुत्र का नाम लिया था नारायण। तो उसे यमराज लेने के लिए आया, तो उसने अपने पूरे जीवन भर में नारायण नाम नहीं लिया था, मतलब वो नहीं लेता था, अपने बच्चे का नाम लेता था, लेकिन भगवान के रूप में उसका नाम नहीं लेता था। एक तो होता है कि हम अपने बच्चे का नाम ले रहे, एक अपने भगवान का नाम ले रहे, तो अपने बच्चे का नाम उसने नारायण रख रखा था, उसका नाम लेता था नारायण। लेकिन भगवान नारायण इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि उन्होंने कहा, जब यमराज ने लेने के लिए आया था, उन्होंने कहा कि इसने अंतिम समय पर मेरा नाम लिया है, इसलिए यह नर्क तो नहीं जाएगा, ना ही स्वर्ग जाएगा, ये जाएगा मेरे चरणों में, ये जाएगा बैकुंठ धाम। तो सिर्फ भगवान जो नारायण है वो अपने चरणों में यानी बैकुंठ धाम लेकर के गए और वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसा। इसलिए हमें समझ में आता है कि हमारे आखिरी समय पर भगवान का नाम हमारी जीवा से निकलना कितना जरूरी है। अब कई लोग कहेंगे कि आखिरी समय पर ही, मृत्यु के समय पर ही तो भगवान का नाम लेना है, ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कहा जाता है कि जब हमारी मृत्यु होती है ना, तो हमें इतनी पीड़ा होती है जैसे कि सारी हड्डियां शरीर की एक साथ टूट गई हो, मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, यानी पूरी जिंदगी जन्म से और मृत्यु तक हमें भगवान का नाम लेना होता है, उनके नाम का जप करना होता है, ताकि अंतिम समय पर जब हमें काफी सारी पीड़ा हो ना, तब भी उन्हीं का नाम हमारी जीवा से निकले, तभी जाकर के हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमें भगवान लेने के लिए आएंगे और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हमें भगवान के चरण मिल जाएंगे। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।